पाकिस्तान के बाद अब फ्रांस के धर्म संकट को देखिए। शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण करता है, वो राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक किसी सीमा, देश या जाति या धर्म से बंधा हुआ नहीं होता। लेकिन 2 दिन पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया था। खुलेआम एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। वहां इतिहास पढ़ाने वाले एक टीचर सैमुअल पैटी ने अपने छात्रों को पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून दिखाया था। हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में यही कहा गया है, लेकिन फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स में यह सारे दावे किए गए हैं। और एक शिक्षक द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाया जाना फ्रांस के कुछ कट्टरवादी इस्लामी संगठनों को पसंद नहीं आया। शुक्रवार दोपहर सैमुअल पैटी जब स्कूल से अपने घर लौट रहे थे, तब उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने का तरीका पूरी तरह तालिबानी था। बीच सड़क में उनके सिर को काट दिया गया। हत्या करने वाले 18 वर्ष के इस आतंकवादी को पुलिस ने उसी समय मार गिराया। लेकिन इस शिक्षक की हत्या के बाद से पूरे फ्रांस में गुस्सा अपने चरम पर है। पेरिस सहित फ्रांस के अनेक शहरों में रविवार को हजारों लोग सड़क पर उतर आए। सड़क पर उतरे इन लोगों ने अपने हाथ में आई एम ए टीचर लिखी हुई तख्तियां ले रखी थी। इनके हाथ में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था आई एम ए टीचर। इस टीचर के समर्थन में उतरे इन लोगों ने आई एम सैमुअल के नारे भी लगाए। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स भी इस प्रदर्शन में खुद शामिल हुए और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस दौरान ट्वीट करके इस्लामी कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने क्या लिखा इस समय आपकी स्क्रीन पर है और ये फ्रांस के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। फ्रांस जिस तरीके से कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है, ये एक बड़ी घटना मानी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कट्टरवादी इस्लाम के दुष्प्रचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि हमले का समर्थन करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि इस घटना के बाद फ्रांस के अंदर ही कुछ इस्लामी समर्थकों ने इसे सही ठहराया था। फ्रांस के गृह मंत्री ने यह जानकारी दी है कि ऑनलाइन नफरत फैलाने के आरोप में 80 लोगों पर इस समय जांच चल रही है। बीते कुछ वर्षों में फ्रांस और यूरोप में इस्लामी आतंकवाद की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। वर्ष 2015 में इस्लामी आतंकवादियों ने शार्ली हेब्दो पत्रिका के दफ्तर में घुसकर ऐसे ही 12 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना में 11 लोग घायल भी हुए थे और इस पत्रिका ने भी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा था जिसके विरोध में यह आतंकवादी हमला हुआ। इस घटना के बाद से यूरोप में इस्लामी आतंकवादी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई। अकेले फ्रांस में ही जनवरी 2015 के बाद से 30 बड़ी इस्लामी आतंकवाद की घटनाएं हो चुकी हैं। वर्ष 2019 में फ्रांस में हुए एक सर्वे के मुताबिक 61% फ्रांस के लोग मानते हैं कि इस्लाम फ्रांस के मूल्यों के साथ नहीं चल सकता। वहीं 80% फ्रांस के नागरिक ये मानते हैं कि इस्लाम वहां की धर्मनिरपेक्षता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फ्रांस जैसा जो देश है वो धर्म के मामले में बहुत ही न्यूट्रल माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। लेकिन अब वहां के लोगों को और वहां की सरकार को यह लग रहा है कि दूसरे इस्लामी देशों से ये लोग शरणार्थी बनकर फ्रांस में आ जाते हैं एक बेहतर जीवन जीने के लिए, वहां की सुविधाओं का पूरा फायदा उठाने के लिए, वहां एक बेहतर जीवन जीते हैं, वहां पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को बिल्कुल बदल लेते हैं। जब आते हैं तो कहते हैं कि हम शरणार्थी हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये वहां के मालिक बन बैठते हैं और इसी की वजह से फ्रांस के जो आम नागरिक हैं अब बहुत परेशान हैं और बहुत क्रोधित भी हैं।